ओम शांति। मैं कोलकाता से हूँ। मैं इस ज्ञान में 3 सालों से हूँ। मैं आज एक बहुत ही अनोखा अनुभव सुनाना चाहती हूँ। वैसे 3 सालों में मेरे साथ बहुत सारे अनुभव हुए हैं, बहुत सारे चमत्कार भी हुए हैं, लेकिन इस बार एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही स्पेशल अनुभव हुआ है और मैं ये सबसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि सबको प्रेरणा मिले और कोई भी निराश ना हो और सबको ये पता चले कि परमात्मा अगर हमारे साथ है तो कोई भी इम्पॉसिबल काम, वो चाहे जितना ही इम्पॉसिबल, जितना ही मुश्किल क्यों ना लगे, वो सब कुछ पॉसिबल है। इस ज्ञान के रास्ते पे अगर हम लोग चले और स्वयं अगर परमात्मा को हम हमारे साथी बना ले तो सक्सेस ज़रूर मिलना ही है। तो मेरे साथ ये हुआ है पिछले 1 साल पहले। मैं तब विदेश में थी, एक जगह में जॉब कर रही थी, लेकिन मैं वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वहाँ पे रहने खाने का बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं आधे दिन ठीक से खाना भी नहीं खा पाती थी क्योंकि मेरा जो वर्किंग आवर्स था बहुत लंबा चलता था और वो जगह बिल्कुल रेगिस्तान के बीच में था, तो खाने का रहने का बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर से मेरी तबीयत भी दिन पे दिन खराब हो रहा था, मैं वीक होते जा रही थी और वो जगह भी रहने के लिए सेफ नहीं था। तो मैं उस जगह की नज़दीकी एक ब्रह्मा कुमारी सेंटर में कांटेक्ट किया था। उन्होंने मुझे बोला था कि जल्द से जल्द ये जगह छोड़ के कोई अच्छा जगह जॉब के लिए या फिर कोई दूसरे काम के लिए अप्लाई करें। तो मैं रोज़ सुबह उस टाइम पे 3:30 बजे से अमृत वेला करती थी। एक दिन अमृत वेला करते टाइम मेरे बाबा से एक टचिंग हुआ कि मुझे कनाडा में स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो वो करूँगी तो मुझे सफलता ज़रूर मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि शिव बाबा ही मुझे खुद बोल रहा है। तो मैं वो जॉब छोड़ के वापस आ गई कोलकाता और मैं कनाडा के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया। और उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि कनाडा प्रोसेसिंग के लिए जितना पैसा चाहिए वो बहुत ही बड़ा एक अमाउंट है जो हम जैसे मिडिल क्लास के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि ये तो स्वयं परमात्मा ने बोला है, ये स्वयं परमात्मा ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी है, तो मुझे ये ज़रूर करना चाहिए। एटलीस्ट मैं अपना 100% एफर्ट देती हूँ, फिर बाबा ज़रूर देख लेगा। तो मैंने शुरू किया तैयारी। पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेरे दोस्त लोग एक बार में पास नहीं किया। मैंने बहुत लोगों को देखा था जब एग्ज़ाम देने गए थे कि लोग 7th टाइम 8th टाइम भी वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे थे। मैं बाबा को लेके गई थी और मैं बाबा को बोला था जाके कि मैं अभी एग्ज़ाम देने बैठ रही हूँ और आप मेरे सामने बैठो और आप मुझे हेल्प करो सारे आंसर्स के साथ, ताकि मैं एग्ज़ाम वन टाइम में क्लियर कर लूँ, ताकि मैं जल्द से जल्द यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकूँ। तो पूरा जो जहाँ पे मैं गई थी एग्ज़ाम देने, उस रूम में बहुत सारे सीट थे, सब भरा हुआ था लोगों से। लेकिन मेरे सामने वाला जो चेयर था, सिर्फ वही चेयर खाली था जिस चेयर में मैं शिव बाबा को बैठाया, उस चेयर में कोई आके नहीं बैठा। तो मुझे उस टाइम में बहुत अद्भुत लगा कि इस रूम में एक भी चेयर खाली नहीं है और जिस चेयर में मैंने बाबा को बैठाया बस वही चेयर खाली है। तो मैं समझ गई कि बाबा मेरे साथ है और वो मेरे साथ मेरी हेल्प कर रही है मेरी ये एग्ज़ाम देने में। तो मैंने एग्ज़ाम दिया। फिर 1-2 हफ्ते बाद रिजल्ट निकला, मैं फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर पाई बाबा की वजह से। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना शुरू किया। मैं जब अप्लाई करना शुरू किया तब देखा कि आधे से ज़्यादा यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, लेकिन उस टाइम में बाबा ने मुझे एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए बोला था कि इसी कॉलेज में इसी कोर्स में अप्लाई करने। वो भी एक मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग टचिंग हो रहा था बाबा से। फिर मैंने अपने काउंसलर को बोला कि मुझे इसी कॉलेज में अप्लाई करना है। तो वो जो कॉलेज है वो कनाडा की सबसे बड़ी कॉलेज है और वो जो प्रोग्राम बाबा ने मुझे बोला है अप्लाई करने, वो बहुत मुश्किल है। मतलब इंडिया से बहुत ही कम लोग सिलेक्ट होते हैं और मेरे काउंसलर ने भी बोला कि ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आज तक कोई नहीं जा पाया उस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है और उस प्रोग्राम के लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए। तुम्हारे पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है भी नहीं और तो तुम मतलब एक्सपेक्ट मत करो कि तुम उस कॉलेज में सिलेक्ट हो पाओगे। लेकिन मेरा यही था अंदर से कि ये तो शिव बाबा ने खुद बोला है कि इधर अप्लाई करना है तो करना है। तो मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ यूनिवर्सिटी के साथ। उसी एक हफ्ते के अंदर मेरा ऑफर लेटर आ गया। मेरा सिलेक्शन हो गया उस यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी में शिव बाबा ने बोला था और उसी प्रोग्राम में जिस प्रोग्राम में बाबा ने बोला था। तो मेरे काउंसलर भी खुद चौंक गए, अरे इसमें तो सिलेक्शन किसी का होता ही नहीं है। मेरे पापा को वो बोल रहा है कि ये तो पूरा चमत्कार हो गया, ये तो भगवान का ब्लेसिंग है क्योंकि इसमें जिसमें नहीं होता है लोगों को उसमें भी तुम्हारा हो गया। तो मैं फील कर रही थी कि मेरा इस जर्नी में बाबा का साथ है, बाबा का ब्लेसिंग है। उसके बाद आया फीस देने के बाद जो बहुत ही बड़ा अमाउंट था।
तो समझ में नहीं आ रहा था कितना जल्दी डेडलाइन से पहले कहाँ से पैसा जुगाड़ होगा, लेकिन बाबा ने पता नहीं कैसे लेकिन वो पैसा भी जुगाड़ कर दिया। तो हम लोग भी चौंक गए, मेरे पापा मम्मी भी चौंक गए कि इतना सारा पैसा भी जुगाड़ हो गया। तो ऐसा लग रहा था जैसे बाबा ही पूरा फीस के लिए खुद पैसा इकट्ठा करके हम लोग को दे रहा है। तो उसके बाद मेरा अप्लाई भी हो गया, मेरा एडमिशन भी हो गया। उसके बाद बारी आया वीज़ा का, जो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मेरे टाइम में मैक्सिमम लोगों का, अराउंड 70% लोगों का रिजेक्शन आ रहा था। तो मैं भी बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मैं जिस इंटेक के लिए अप्लाई किया था उस टाइम में इतना ज़्यादा रिजेक्शन, और मैक्सिमम लोगों का तो वीज़ा का डिसीजन ही नहीं आ रहा था। ऊपर से मेरे कॉलेज का डेडलाइन भी है जॉइनिंग का, तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि अभी पता नहीं कैसे होगा। फिर मैंने अप्लाई कर दिया वीज़ा के लिए फरवरी में, और कॉलेज का डेडलाइन था 9th में। लेकिन तब मतलब 9th में नज़दीक हो गया था, मैं अपना फ़्लाइट भी बुक कर लिया था, लेकिन वीज़ा का डिसीजन आ ही नहीं रहा था। कितना लोगों का रिजेक्शन हो रहा था, मोस्ट ऑफ देम का डिसीजन नहीं आ रहा था। तो मैं पूरा हताश हो गई। फिर बाबा को बोलने लगी कि आप ही नहीं बोला था बाबा इस कॉलेज में इस कोर्स में अप्लाई करने, अभी वीज़ा नहीं मिल रहा है बाबा, मैं कैसे जाऊँगी। लेकिन बाबा तो स्वयं मैजिशियन है, मैं तो उनको मैजिशियन बुलाती हूँ। फिर मैं अमृत वेला में, मैं मेरी मम्मी मेरे पापा हम लोग 3 लोग बैठ के अमृत वेला में बहुत पावरफुल योग करते थे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ 108 बार लिखते थे, ये स्वमान को भी हम लोग धारण किए थे। मैं हर समय ये मैं बोलती रहती थी कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। ये स्वयं करते करते एक दिन मैजिक की तरह मेरा वीज़ा का रिज़ल्ट आ गया। और जब मैं रिज़ल्ट खोल रही थी, मैं सिर्फ परमात्मा को याद किया, और जब मैं खोल के देखा तो वहाँ पे लिखा था कि मेरा वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गया है और मैं फ़्लाई कर सकती हूँ। लेकिन उस टाइम में भी यही प्रॉब्लम था कि मेरा कॉलेज का डेडलाइन था। तो मैं बहुत घबरा गई थी कि अभी वीज़ा आ गया लेकिन कॉलेज का डेडलाइन तो पास है, मैं इतना जल्दी कैसे जाऊँगी, क्योंकि पासपोर्ट स्टैंपिंग मतलब पासपोर्ट और वीज़ा स्टैंपिंग के लिए भी टाइम लगता है। तो मैं बाबा को ये चीज़ बोली, तो बाबा ने पूरा मैजिक की तरह मेरा जो डेट ऑफ जॉइनिंग था उसको पूरा अराउंड 25 डेज़ उसने पोस्टपोन कर दिया, ताकि मैं आराम से अपना वीज़ा स्टैम्प करके अच्छे से मैं फ़्लाई कर पाऊँ। मैं तो पूरा शॉक हो गई, बिल्कुल मैजिक की तरह। मैं इधर अमृत वेला में बाबा को बोल रही थी, और अमृत वेला के टाइम में मेरे कैनाडा डकी कॉलेज से मेल आया कि मेरा जॉइनिंग और एक्सटेंड कर दिया है। और कॉलेज वालों ने ये भी मुझको मेल में लिखा था कि ये एक्सेप्शनल केस है, ये होता ही नहीं है। लेकिन इस बार बिल्कुल बाबा की मैजिक से ये काम भी पॉसिबल हो गया। उसके बाद मेरा वीज़ा स्टैंपिंग जो दूसरे लोगों को 20 से 22 दिन लगता है, मेरा 8 दिन के अंदर अंदर पासपोर्ट स्टैम्प होके दिल्ली से आ भी गया था। और मुझे टिकट का प्राइस एयर फेयर भी बाकी टाइम से थोड़ा सा सस्ता मिला। और जब मैं फ़्लाई किया, मैं शिव बाबा को लेके फ़्लाई किया। अभी मैं कनाडा में बैठी हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया, क्लास किया, बहुत अच्छा लग रहा है। यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके फ़ील हुआ हाँ मुझे बाबा ने बिल्कुल सही जगह भेजा है। तो मैं बाबा को बोलना चाहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने वीज़ा से लेके मेरा एडमिशन से लेके मेरा फ़ीस से लेके सबका जुगाड़ आपने कर दिया है। तो ये जो वीज़ा है मिलना बहुत मुश्किल था, मेरा इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन बाबा की दया अगर साथ हो तो कुछ भी पॉसिबल है। तो मैं अपने उम्र के जो लोग हैं तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ, बाबा का मैजिक हमेशा अपने साथ रखो, बाबा को अपने साथ रखो तो कोई भी इम्पॉसिबल काम बिल्कुल मैजिक की तरह पॉसिबल हो जाता है। और अमृत वेला में तो हम लोग जो बोलते हैं वो हमेशा सच होता है। और मैं जिस सेंटर में भी जाती थी उस सेंटर के डोर में भी एक बहुत बड़ा पोस्टर में लिखा था कि अगर सर्वशक्तिमान को अपना साथी बना लो तो सफलता अपने कदमों में आ जाती है। मैं रोज़ सेंटर जाती थी, वो पढ़ती थी और मुझे बहुत हिम्मत मिलता था। और ये अनोखा अनुभव मैं सबसे शेयर करना चाहती थी। और बाबा को भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू शिव बाबा।